28 जनवरी। यीशु को इस तरह कोई कैसे सता सकता है? प्रेरितों 26:14। शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जीवित परमेश्वर के लिए जीने के साथ साथ क्या आप अपने ढंग से भी जीने की सोच रहे हैं? जब तक हम पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के अनुभव तक नहीं पहुंचाए जाते, हम इस फंदे से बच नहीं सकते। हठ और स्वेच्छा हमेशा ही यीशु मसीह पर वार करेंगे। हो सकता है कि किसी दूसरे को इससे चोट न पहुंचे, लेकिन उसकी आत्मा इससे घायल होती है। जब भी हम हठीले और अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने निकल पड़ते हैं, तो हम यीशु को चोट पहुंचाते हैं। जितनी बार हम अपने खुद के अधिकार के लिए खड़े होते और यह जोर देते हैं कि हम यही करना चाहते हैं, तो हम उसे सताते हैं। जब भी हम अपने आत्मसम्मान पर भरोसा रखते हैं, तब हम बकायदा उसकी आत्मा को परेशान और दुखी करते हैं। फिर आखिरकार जब हमें यह समझ आता है कि जिसे हम इतने समय से सताते आ रहे थे वह यीशु है, तब वह सबसे ज़्यादा तोड़ डालने वाला प्रकाशन होता है। जिस वक्त परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा आपके पास पहुंचा, क्या उस वक्त वह एक ज़बरदस्त ढंग से भेदते हुए मुझे धारदार बना रहा था, या जो बातें मैं खुलेआम सिखाने का दावा कर रहा था, खुद मेरा अपना जीवन ही उन बातों के साथ दगा कर रहा था? यह हो सकता है कि मैं पवित्र किए जाने की शिक्षा देते हुए भी शैतान की आत्मा को प्रकट कर रहा हूँ, उसी आत्मा को जो यीशु मसीह को सताती है। यीशु की आत्मा सिर्फ एक बात जानती है, पिता के साथ एक सिद्ध एकता, और वह हमसे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जो कुछ मैं करता हूँ वह उसके साथ मेरी पूरी एकता पर टिका होना चाहिए, न कि ईश्वरीय हो जाने के स्वेच्छा से भरे मेरे अपने इरादे पर। इसका मतलब यह होगा कि लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे, मुझसे बचकर निकलेंगे या मुझे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर मैं उसकी खातिर यह सब सह लूँगा, तो मैं यीशु मसीह के सताए जाने को रोक सकूँगा।